नमस्कार, मैं रिया सिंह। आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का प्रदेश बुलेटिन। हाईकोर्ट के आदेश पर परिवहन विभाग की सख्ती, मंजिली गाड़ियों के कंडक्टरों के लिए लाइसेंस अनिवार्य। हल्द्वानी ऊंचा पुल रामलीला में सुर्पनखा की कटी नाक, दशानंद को आया गुस्सा। यूके SSSC परीक्षा की CBI जांच के लिए छात्रों ने जताया आभार। पूर्व विधायक फरत्याल ने पेपर लीक मामले में CBI जांच की संस्तुति देने के लिए मुख्यमंत्री धामी को दिया धन्यवाद। अष्टमी पर बाहर गांव के देर डांगरों ने लोहावती नदी में किया पवित्र स्नान। पेपर लीक की CBI जांच की संस्तुति के बाद चंपावत मोटर स्टेशन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जताया आभार। त्वाला बना मुसीबत, 24 घंटे बाद भी नहीं खुला डेंजर जोन, सैकड़ों वाहन यात्री फंसे। हल्द्वानी के शौर्य की अद्भुत कला, दुर्गा पूजा में शारदीय नवरात्र की अष्टमी पर मंदिर में उमड़ी भीड़। कॉर्बेट में वन्य प्राणी सप्ताह का शुभारंभ, बच्चों ने साइकिल रैली और प्रभात फेरी में वन्य जीव व पेड़ वन दिया वन संरक्षण का संदेश। अल्मोड़ा में धरना, सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का विरोध। अग्रवाल समाज के तत्वाधान में मनाई गई महाराज अग्रसेन की जयंती। खंडजे में तब्दील हुआ चोमेले, रेगुडू मोटर मार्ग दुर्घटनाओं को दे रहा दावत। यूके SSSC पेपर लीक, धरना हुआ खत्म, CM धामी ने दिए CBI जांच के निर्देश। कांग्रेस पर युवाओं का दुरुपयोग आरोप। अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद परिवहन विभाग में मंजिली गाड़ियों और स्टेट कैरेज परमिट धारक वाहनों पर सख्ती शुरू कर दी है। संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन अरविंद कुमार पांडे ने बताया कि अब इन गाड़ियों में तैनात कंडक्टरों के पास वैध लाइसेंस होना अनिवार्य होगा और उन्हें मोटर वाहन अधिनियम के तहत निर्धारित सभी ड्यूटीज का पालन करना होगा। विभाग का कहना है कि नियमों की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। के विरुद्ध कार्यवाही की जाए, मतलब सस्पेंड कर दिया जाए। अभी माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी मंजिली गाड़ी, स्टेज कैरियज परमिट होल्डर गाड़ी हैं जो चल रही हैं रोड पे, उनके जो भी कंडक्टर हैं उनके पास कंपलसरी लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस उनके पास होता भी है और जो उनकी ड्यूटीज है MB एक्ट में जो निर्धारित की गई है उन ड्यूटीज का कंपलसरी वो पालन करें। तो इसको लेकर के पूरे संभाग में ड्राइव चलाई जा रही है कि जो भी मंजिली गाड़ी संचालक हैं वो ये सुनिश्चित करें कि उनके में कंडक्टर नियोजित है और कंडक्टर अपनी ड्यूटी का पालन कर रहा, टिकट दे रहा है, उसके पास वैध लाइसेंस है। अगर ये ना करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई तो की ही जाएगी। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में उसका परमिट सस्पेंड किया। पूरे महीने का भी डेटा मैं आपको उपलब्ध। हल्द्वानी की प्रसिद्ध ऊंचा पुल स्थित रामलीला में बीती रात सुर्पनखा का मंचन किया गया। रामलीला मैदान में जब सुर्पनखा का प्रवेश हुआ तो दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से कलाकारों का स्वागत किया। पारंपरिक वेशभूषा और आकर्षक मेकअप ने मंचीय प्रस्तुतियों को और भी जीवंत बना दिया। रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि आगामी दिनों में भी अलग अलग लीलाओं का मंचन किया जाएगा जिसमें स्थानीय कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हमारी रामलीला को 50 वर्ष हो गए कम से कम, जिसमें से 35 साल मुझे हो गए हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं। माननीय विधायक जी यहाँ पर 45-46 साल से पार्ट खेलते हैं। मैंने भी सारे पार्ट खेल चुका हूँ, जिसमें आप खरदूषण का पार्ट हो, चाहे बाली का हो, चाहे सबरी का हो, मंथरा का हो, ताड़िका का हो, और बहुत से पार्ट मैंने खेले। उसके बाद मैं हास्य के रूप में यहाँ पर बहुत अच्छा अभिनय होने लगा तो लोग मुझे सराहने लगे और मुझे प्यार करने लगे, तो मैं हास्य के रूप में यहाँ पर आया। और वर्तमान में ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर कोई राजनीतिक उस ढंग से नहीं रहते। जैसे मैं भी एक पार्षद हूँ यहाँ का, मुझे कोई शर्म नहीं, कोई ऐसा नहीं कि मैं पार्षद हूँ मैं ऐसा न करूँ, और हमारे माननीय विधायक जी भी ऐसा नहीं सोचते। सब मिलजुल के एक परिवार की तरह हमारा ये रहता है और इस परिवार में सब लोग हमारे लोकल के ही कलाकार होते हैं, चाहे रावण हो चाहे कोई भी हो। और भगवान की ऐसी कृपा है कि यहीं पर हमारे ये कलाकार मिल जाते हैं। हमारे बगल में हमारे योगेश तिवारी जी हैं जो कि बहुत वर्षों से खरदूषण का अभिनय कर रहे हैं। मैंने भी इनके साथ खरदूषण का अभिनय किया था, बहुत अच्छा लगता है। साल की उम्र से मैं रामलीला कमेटी ऊंचा पुल से जुड़ा हुआ हूँ। प्रथम वर्ष मैंने सीता की सखी का पाठ खेला था, फिर मैंने शत्रुघ्न का पाठ खेला, फिर मैंने मकरध्वज का पाठ खेला, उसके बाद मैंने छोटे हनुमान का पाठ खेला, उसके बाद खरदूषण में, और उसके बाद जाके मैंने रावण का अभिनय
निभाते हुए मुझे यहाँ करीब 12-13 साल हो चुके हैं। और इस पे ये मैं यही कहना चाहूँगा कि असत्य पे सत्य की जीत होती है और रामचंद्र जी की जय होती है। यही सभी प्रदेशवासियों के लिए मेरा संदेश है। जैसे हमारे जो ग्रामीण श्री रामलीला कमेटी है, इसकी स्थापना सन 1976 में हुई थी और मैं लगभग बचपन से करीब कहना चाहिए 10 वर्ष की उम्र से इस रामलीला में आना शुरू किया था मैंने। शुरू में मैं बंदर की भूमिका यहाँ से शुरू की थी, वानर बने, फिर रावण दल में, फिर मारीच की भूमिका, हिरावण की भूमिका, तत्पश्चात मेघनाथ की भूमिका तथा वर्तमान में मैं रावण की भूमिका यहाँ करता हूँ। और मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री राजेंद्र सिंह बोहरा जी जो थे वो इस रामलीला के संस्थापक सदस्य और पूर्व अध्यक्ष रहे तथा पूर्व में उन्होंने यहाँ निर्देशन का काम भी किया। उन्हीं की परिपाटी को आशीर्वाद से उनके आगे बढ़ाते हुए मैं भी यहाँ राम सेवा में लगा हुआ हूँ। जो भी अपने से बन पड़ता है वो हम राम सेवा में यहाँ तत्परता से करते हैं। मेरा नाम सौरभ सिंह बोहरा। बीते 21 सितंबर को UKSSC नकल प्रकरण में प्रश्न पत्र सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, जिसको लेकर उत्तराखंड की धामी सरकार ने मुख्य आरोपियों को जेल में डालने के साथ CIT टीम गठित की और जांच के लिए रिटायर्ड जज UC ध्यानी में जांच की जा रही है। विशेष छात्र हित में UKSSC परीक्षा की CBI जांच के लिए आभार। साथ ही छात्रों की आड़ में राजनीति करने वाले देखिए आज छात्रों ने और जो हमारे कोचिंग सेंटर है उसके प्रबंधन ने एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित किया गया है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा CBI जांच की संस्तुति की गई है नकल प्रकरण में, और इसके साथ साथ ही जो मुकदमे हटाने की जो बात कही गई है उसके संबंध में भी छात्रों ने धन्यवाद घोषित किया है। ज्ञापन हमने रिसीव कर लिया है। सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये बहुत अच्छा निर्णय लिया छात्रों के पक्ष में कि एग्ज़ाम इसके बारे में CBI जांच की जाए और जल्द से जल्द जांच की जाए और जांच का जो भी रिज़ल्ट आता है उसके हिसाब से री एग्ज़ाम हो, क्योंकि जो छात्र मेहनत कर रहे हैं उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और मैं मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहूँगा कि जिन भी छात्रों जो भी लोग इसमें लिप्त थे ऐसे प्रकरण में, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो मेहनती छात्र हैं उनके साथ किसी तरह का अन्याय ना हो। तो इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। UKSSC पेपर लीक मामले में प्रदेश में युवाओं में भड़के असंतोष को देखते हुए कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा मामले में CBI जांच की प्रस्तुति दे दी। मामले में लोहाघाट के पूर्व भाजपा विधायक पूरन सिंह फरत्याल के द्वारा छात्रों की मांगों को जायज बताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से CBI जांच कराने की मांग की गई थी। साथ ही पूर्व विधायक फरत्याल ने भर्ती परीक्षा की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इस परीक्षा को निरस्त कर दोबारा कराने की मांग सरकार से की है। पूर्व विधायक फरत्याल ने कहा, सरकार युवाओं के हितों की रक्षा के लिए गंभीर है। मुख्यमंत्री के द्वारा प्रदेश में बेहतरीन कार्य किया जा रहा है। संवाददाता लक्ष्मण बिस्ट की रिपोर्ट। जो वर्तमान में छात्रों और बेरोजगारों का जो उत्तराखंड में आंदोलन था, वो बहुत एक जबरदस्त आंदोलन था पेपर लीक के मामले में, और जनता में बहुत तगड़ा आक्रोश था। उसको देखते हुए जो वर्तमान में छात्रों का, बेरोजगार युवाओं का जो एक बड़ा आंदोलन था, उनकी मांग ये थी कि जो सरकार ने SIT गठन की संस्तुति दी है उससे वो लोग संतुष्ट नहीं थे और वो चाहते थे कि इस मामले में CBI की जांच हो। और इसी के तहत जनभावना को देखते हुए हमने सरकार से आग्रह किया था कि वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उत्तराखंड की, पूरा युवा और बेरोजगार आंदोलित रहता है। उत्तराखंड में एक माहौल खराब हो रहा है और जनहित को देखते हुए, बेरोजगारों की मांग को देखते हुए, छात्रों की मांग को देखते हुए जो न्यायचित है उसमें CBI की जांच हो। इसमें कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद बेरोजगारों के बीच में जाकर और एक उनकी जायज मांग को स्वीकृत किया और CBI जांच की संस्तुति दी। सर्वप्रथम में माननीय मुख्यमंत्री जी को CBI जांच की संस्तुति के लिए दिल की गहराई से आभार व्यक्त करना चाहूँगा और साथ ही साथ निवेदन भी करना चाहूँगा, इस जांच को तेजी से आगे बढ़ाएं
और इसका जल्दी निस्तारण हो और जो भर्ती है उसको तत्काल कैंसिल कराकर नई भर्ती कराया जाए। जो वहाँ के बेरोजगारों और छात्रों की मांग है और उत्तराखंड की जनमानस की भी मांग यही है, जो प्रदेश में जो पेपर माफिया फिर पनप रहे हैं और इन पर अंकुश लगे, इनको कुचलने की आवश्यकता है। और निश्चित तौर पर हमारी सरकार इस ओर जा रही है। धामी सरकार पेपर माफियाओं को हर हाल में नहीं बख्शेगी, ऐसा अपना विश्वास है और उनका कहना भी है। उसी के तहत जो लोगों की मांग थी उसको उनने कल माना है, सीबीआई जांच के लिए संस्तुति दी है और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि सरकार जल्दी इसका निस्तारण जांच को पूरी कराकर नया जो है भर्ती कराएगी और लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा। युवाओं को यह आश्वासन देना चाहूँगा, जब भी मेरी आवश्यकता, मैं एक जनप्रतिनिधि के तौर पे, चाहे मैं किसी सत्ता पक्ष का विधायक हूँ, पूर्व विधायक, चाहे विपक्ष का भी होता, तो मेरी जिम्मेदारी जनता के प्रति, युवाओं के प्रति, बेरोजगारों के प्रति जवाबदेही है। जो उनके हित में हो और जो जनता के हित में हो, उसके लिए जब भी मेरी जरूरत पड़े मैं उनके बीच में होऊंगा, उनकी आवाज को बुलंद करूंगा। उस पर कोई समझौता नहीं होगा, चाहे हम किसी पार्टी, चाहे सरकार, सत्ता पक्ष के क्यों न हो, लेकिन हम गलत मुद्दों का कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। आज अगर पेपर लीक हुआ है तो हम पहले व्यक्ति थे कि हमने कहा ये पेपर लीक हुआ है और जनता के साथ अन्याय हुआ है, बेरोजगारों के साथ अन्याय हुआ है, छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। उसी को लेकर हमने प्रेस भी की थी और हमने सरकार से भी मांग की थी कि तत्काल इसमें जो है सीबीआई जांच जो जनता चाह रही है उसको करें और इस भर्ती को निरस्त करके पुनः नई व्यवस्था करें। यही मेरा संदेश है युवाओं को और बेरोजगारों को। जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम एक सेवक के तौर पे, एक राजनीति के तौर पे उनके साथ खड़े रहेंगे। लोहाघाट क्षेत्र में आज मंगलवार को अष्टमी पर्व को काफी धूमधाम के साथ मनाया गया। सुबह से ही क्षेत्र के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ है। शाम को 12 गांव के देव डांगर ढोल नगाड़ों के साथ लोहाघाट के प्रमुख आस्था के केंद्र ऋकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, जहां देव डांगरों के द्वारा भक्तों को आशीर्वाद देते हुए लोहावती के पवित्र संगम में स्नान किया गया। देव डांगरों का आशीर्वाद लेने सैकड़ों की तादाद में भक्त ऋकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे हुए थे। भक्तों के द्वारा देव डांगरों में अक्षत व पुष्प की वर्षा की गई। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। जिला मुख्यालय स्थित मोटर स्टेशन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक मामले में सीबीआई की संस्तुति के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। साथ ही कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीजेपी सरकार हर हाल में देश के युवाओं के साथ खड़ी है। किसी भी भर्ती में कोई गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। सभी भर्तियां निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से कराई जाएंगी, जिसके बाद युवाओं में आक्रोश पैदा हो गया और प्रदेश भर में युवा सड़कों पर उतरकर भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने और पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग करने लगे। जिसके बाद देहरादून में सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धरना स्थल पहुंचकर सभी युवाओं की मांगों को मानते हुए सीबीआई जाँच की संस्तुति दे दी है। इस मौके पर दर्जा राज्य मंत्री श्याम नारायण पांडे, पालिका अध्यक्ष प्रेमा पांडे, प्रदेश मंत्री निर्मल महरा, ब्लॉक प्रमुख अंचला बोरा, भाजयुमो जिला अध्यक्ष गौरव पांडे, मंडल अध्यक्ष सुनील पुनेठा, शैलेश बोरा, शंकर पांडे, नंदन तड़ागी, प्रकाश पांडे, राकेश बोरा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। धन्यवाद, धन्यवाद, धामी जी का धन्यवाद। देखिए, सारा उत्तराखंड प्रदेश आज बहुत खुश है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पहले तो एसआईटी जांच बैठाई इस नकल प्रकरण में, और जब छात्रों की यह मांग थी कि इसकी सीबीआई जांच की जाए, जब उत्तराखंड सरकार निष्पक्ष रूप से परीक्षाओं को करा रही है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस परीक्षा जो नकल प्रकरण आया इसकी सीबीआई जांच करने से भी गुरेज नहीं की, क्योंकि उनका मंतव्य साफ है
उनकी इच्छा साफ है, उनकी रीति और नीति साफ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवाओं को बरगलाने वाले तत्वों को रोकने के लिए और इस प्रदेश में नकल विरोधी माहौल को यथावत बनाए रखने के लिए यह सीबीआई की जांच की है। हमारा चंपावत क्षेत्र का युवा, पूरा उत्तराखंड का युवा इस सीबीआई जांच की घोषणा से गदगद है और उन्होंने अपना आंदोलन स्थगित करते हुए मुख्यमंत्री जी पर जो विश्वास जताया है वह युवाओं के के द्वारा एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का इस सब के उपलक्ष्य में धन्यवाद किया गया है। धन्यवाद है माननीय। 4 वर्षों में नकल विरोधी कानून आने के बाद 25,000 नियुक्तियां हमारे उत्तराखंड में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हुई हैं, लेकिन नकल माफिया अपनी कारणों से उनसे बाज नहीं आ रहे हैं। अपने कारनामे वो कर रहे थे और जिस कारण मजबूरन छात्रों को वो आंदोलन करना पड़ा और सरकार उनके साथ थी। सरकार ने पूरा साथ उनका दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम छात्रों के साथ हैं। कल जब वह धरना स्थल पर पहुंचे उन्होंने कहा कि मैं आपके दर्द को समझ रहा हूं, आपकी पीड़ा को समझ रहा हूं और उन्होंने छात्रों की मांग को मानते हुए, जैसे कि वो चाह रहे थे कि सीबीआई जांच कराई जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले एसआईटी जांच के लिए उसका गठन का आदेश दिया था और छात्रों की मांग पर सीबीआई जांच को भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि छात्रों की जो मांग होगी हम उसको पूरा करेंगे। उन्होंने सीबीआई जांच की जो मांग थी छात्रों की उसको पूरा किया और कहीं ना कहीं इस जांच के बाद, इस सीबीआई के गठन संस्कृति के बाद जो है इस नकल माफिया के बड़े जो इसमें माफिया हैं पर्दाफाश होगा और बड़ा गिरोह इसमें आएगा। और आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी ने परीक्षा का कैलेंडर भी जारी कर दिया है। आने वाले समय में परीक्षाएं भी निष्पक्षता रूप से होंगी और कानून के आने के बाद हम देख रहे हैं कि 25,000 नियुक्तियां बिल्कुल पारदर्शी रूप से इन 4 वर्षों में हुई हैं। कहीं ना कहीं हमें उसको भी देखना चाहिए, जो 4 वर्षों में नियुक्तियां पारदर्शी रूप से हुई हैं, कहीं ना कहीं वो भी एक संदेश देता है कि उत्तराखंड सख्त नकल विरोधी कानून आने के पश्चात 25,000 लोगों को रोजगार देने में सफल हो पाया है और ये आने वाला समय सीबीआई जांच के पश्चात स्पष्ट हो जाएगा और आने वाली भर्तियां बिल्कुल निष्पक्ष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सफल होंगी। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। कि नहीं किसी से कम यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग चंपावत के स्वाला डेंजर जोन में मंगलवार को भारी मलबा आ जाने के कारण यातायात बंद चल रहा है, जिस कारण ऑल वेदर सड़क में यात्री व वाहन फंसे हुए हैं। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी सड़क को खोला नहीं जा सका है। फंसे हुए यात्रियों को स्वाला डेंजर जोन को पैदल पार कराकर ट्रांसमिट किया गया। कई बड़े वाहन सड़कों में फंसे हुए हैं। रोडवेज का संचालन भी पूरी तरह ठप पड़ा है। स्वाला डेंजर जोन में लगातार पानी रिसने से सड़क धंस रही है, जिस कारण वाहनों का संचालन जोखिम भरा हो रहा है। कहते हैं कि कला अपनी प्रतिभा का पहचान करवा कर मानती है। ऐसे ही कुछ हल्द्वानी के नवाबी रोड के रहने वाले 17 साल के शौर्य शाह गंगोला ने किया है, जो कि पिछले कई सालों से दशहरे के लिए रावण का पुतला खुद घर पर तैयार करता है। शौर्य का कहना है कि उनका पुतला तैयार करने की कला उनके बड़े बुजुर्गों से मिली है, क्योंकि वह भी अल्मोड़ा की प्रसिद्ध रामलीला में विश्व प्रसिद्ध पुतले के कारीगर हैं। लिहाजा कक्षा 6 से शौर्य भी हल्द्वानी में रहकर यहाँ अपने मोहल्ले वाले के लिए रावण का पुतला तैयार कर के दशहरे के दिन उसे दहन करते हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जी मैं 6 सालों से रावण का पुतला बना रहा हूँ। ये दशहरे में हम हर साल बनाता हूँ, मैं अकेला ही बनाता हूँ। इस साल हमने गाड़ी वाला करा है, थोड़ा घुमाएंगे इसको हम, मतलब पूरे चौराहे से यहाँ से लेकर गली में घुमाएंगे पूरा। इस बार गाड़ी बनवाई है। ये प्रेरणा मेरे को अल्मोड़ा से मिली है। अल्मोड़ा में मेरे चाचा लोग भी बनाते हैं पुतला, तो वहीं से मेरे को हुआ कि
अपनी क्रिएटिविटी को थोड़ा शो करा जाए और थोड़ा पुतला वगैरह बनाया जाए। मैं ये रावण का पुतला बना रहा हूँ जो कि हमें दशहरा में हम जलाया जाता है, हमेशा अच्छाई की बुराई पे जीत होती है। तो वही पुतला मैं 6 सालों से बना रहा हूँ करीब। तो पहले तो छोटे से शुरू किया था, पहले एक गाड़ी भी नहीं थी, इस साल हमने गाड़ी वाला करा है। तो वही पुतला बना रहे हैं हम। तो इसे अकेले बनाते हो और लोग भी आपके साथ? हाँ, कभी कभी दोस्त लोग आ जाते हैं थोड़ी बहुत हेल्प करने के लिए, बाकी मैं अकेले ही करता हूँ सारा काम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शौर्य शर्मा। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां खटीमा के झनकैया बकुलिया में मां दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज अष्टमी के पर्व पर इस कार्यक्रम को बड़े धूमधाम से मनाया गया। मां दुर्गा का व्रत लिए महिला समेत पुरुषों ने मंदिरों में और घरों में मां दुर्गा के अष्टम स्वरूप महागौरी की पूजा कर मन्नत मांगी। मंदिरों और घरों में महिलाओं ने व्रत की सफलता के लिए कन्या पूजन कर उनका टीका कर आशीर्वाद लिया। दुर्गा पूजा कमेटी में पंडित पारस चक्रवर्ती तथा कमेटी के सदस्य ने बताया कि महागौरी का पूजन अमोघ फलदायिनी है। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। हमारे समाज में हम हिंदू समाज के हैं, हमारे गांव की कल्याण के लिए सारे जो है रोग शोक दरिद्र विनाश के लिए जो कि हम लोग सहयोग करते हैं। माता रानी को हम मानते हैं, जो कि इनकी हम करते हैं। तो हमारे माता रानी जो है हमारे आशीर्वाद करते हैं। हम लोग जो है शांति बना के रखते हैं, सब लोग जो है एक साथ रहते हैं मिलकर। आपका नाम? जी परास चक्रवर्ती है। परास चक्रवर्ती। ऐसा है कि मेरी पैदाइशी और जहाँ से होश संभाला है तब से तो मैं देखते आ रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र में दुर्गा पूजा हुआ है। हाँ, ये जो मंदिर हुआ है, इस मंदिर को होते हुए लगभग 14-15 साल हो चुके हैं। उससे पहले हमारे उस तरफ भी मंदिर बनाया गया था, वहाँ पर भी दुर्गा पूजा हुआ है। उससे पहले फिर हमारे शंकर चचा जी हैं, उनके यहाँ पर भी इस प्रकार का हमारे दुर्गा पूजा हुआ है। तो यानी कि मैं ये कहना चाहूँगा, जब से मैंने होश संभाला या जब से मैं देख रहा हूँ तब से ही दुर्गा पूजा हो रहा है। आज मैं 32 साल 35 साल का हो चुका हूँ, तो शायद मुझे तो लगता है कि ये सालों साल से चला आ रहा है ये प्रथा। और हमारे बंगाली समाज में ये प्रथा कितने सालों से चलते आ रही है तो मैं कह भी नहीं सकता, इतनी मेरी क्षमता भी नहीं है। और जिस प्रकार से ये प्रथा चलती आ रही है और हम भी इस प्रथा को लेते हुए, बंगाली समाज के प्रथा को लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारे गुरुजनों से सीख रहे हैं कि कैसे कैसे इस पूजा को किया जाता है। और इसी के साथ हमारे कुछ जो हमारे कलाकार भी है, हम जो सनातनी धर्म है, इस धर्म को भी बचाए रखने के लिए हम ये दुर्गा पूजा हुआ, कई प्रकार की पूजा होता है जो हम करते हुए आ रहे हैं, करते रहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम रवि है। वन्य प्राणियों और वनों की सुरक्षा एवं संरक्षण को लेकर बुधवार से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में वन्य प्राणी सप्ताह वाइल्ड वीक 2025 की शुरुआत हो गई। इस मौके पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में जागरूकता और जन सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए साइकिल रैली और हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पीसीआर परिसर में हुई, जहां निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला ने वन्य प्राणी सप्ताह के महत्व और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जानकारी दी। इसके बाद विधायक दीवान सिंह बिष्ट और कॉर्बेट पार्क के निर्देशक डॉक्टर साकेत बडोला ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल रैली को रवाना किया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, पूरे भारतवर्ष में अक्टूबर का जो पहला सप्ताह होता है उसको वाइल्ड लाइफ वीक की तरह मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत हमेशा की तरह कॉर्बेट प्लेस को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसमें सब तबके जहाँ के बच्चे हैं उनको लेके और जो बड़े लोग हैं उनको भी सबको इसमें सम्मिलित किया जाता है। बेसिकली जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के जो अवेयरनेस है उसको फैलाना, ये हमारा मेन इसका उद्देश्य रहता है। इसके अंतर्गत आज इसकी शुरुआत की जा रही है। यहाँ पर 2 तरह की आज हमें मेन एक्टिविटी रखी है। बच्चों की प्रभात फेरी जो है वो निकल रही है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का मैसेज लेके, और एक साइकिल रैली की भी यहाँ पर शुरुआत की जा रही है, ताकि क्षेत्र में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के जो हमारा महत्व है उस पे भी उसको रेखांकित किया जा सके। इस वाइल्ड लाइफ वीक में हमने स्पेशली कुछ और एक्टिविटीज रखी है, जिसमें कि जो रामनगर उसके आसपास जो विभिन्न कार्यालय हैं उनको भी हमने इसमें इन्वॉल्व किया है, जिसमें कि जो हमारे यहाँ कोर्ट है, हमारे यहाँ जो IRB है और बाकी जो कार्यालय है उनको भी इसमें सम्मिलित किया जा रहा है।
हमारा पूरे वाइल्ड लाइफ वीक के दौरान ये उद्देश्य रहेगा कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इसके साथ एसोसिएट किया जा सके, लोगों को वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में बताया जा सके। जो इस बार का थीम है वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन में कोएग्जिस्टेंस या सह अस्तित्व, उसके बारे में भी उनको जानकारी स्प्रेड की जाएगी। यही प्रयास हमारा पूरे सप्ताह लगा है। नमस्ते, मेरा नाम रिद्धि शर्मा है। मैं कक्षा 6 ब में पढ़ती हूँ ओकबर्ट स्कूल में, और मैं इस रैली के माध्यम से ये मैसेज दे रही हूँ कि हम वी हैव टू सेव एनवायरनमेंट एंड सेव एनिमल्स। मेरा नाम पंकज आर्या है और मैं आज टाइगर बना हूँ। वन्य और वन्य जीवों को बचाना चाहिए, वो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। 1 अक्टूबर मसूरी मुजफ्फरनगर कांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देने और दोषियों को दंडित करने की मांग को लेकर विभिन्न जन संगठनों व राजनीतिक दलों में चौगान पाटा में धरना दिया। धरने में वक्ताओं ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, खनन कारोबार और लद्दाख में पृथक राज्य की मांग को लेकर संघर्षरत वैज्ञानिक व सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की निंदा की। निर्णय लिया गया कि 3 अक्टूबर को शाम 5:30 बजे कैंडल मार्च निकाला जाएगा। उधम सिंह नगर के किच्छा में महाराज अग्रसेन की जयंती धूमधाम से मनाई गई। किच्छा के महाराज अग्रसेन पार्क में क्षेत्रीय विधायक तिलक राज बेहड़ सहित तमाम लोगों ने महाराजा अग्रसेन की मूर्ति पर माल्यार्पण कर नमन किया। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने महाराजा अग्रसेन के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। अग्रवाल सभा के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे क्षेत्रीय विधायक तिलक राज बेहड़ ने अग्रसेन पार्क के सौंदर्यकरण के लिए विधायक निधि से 10 लाख रुपए की धनराशि देने की घोषणा की। विधायक बेहड़ ने कहा कि आर्किटेक्ट के माध्यम से अग्रसेन पार्क के सौंदर्यकरण का डिजाइन तैयार कर निर्माण कराया जाएगा। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। किशन जी, ये अच्छी बात है, हम अपने महापुरुषों के लिए कुछ करें, आगे बढ़ें। यहाँ पर भी हम लोगों ने अभी माल्यार्पण किया है और मैं चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे महाराजा अग्रसेन जी की जो मूर्ति है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अभी डेवलप होने की ज़रूरत है, काम करने की। इस पर कम से कम ऊपर शेड हो जाए बारिशों के लिए, करने के लिए, और इसमें कई लोगों का योगदान रहा है। सुरेश अग्रवाल जी का भी इसमें योगदान था। तो इस चौक, इसको हम महाराजा अग्रसेन जी का ये जो यहाँ पर हमारा पार्क है, इसके अंदर हमारे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल जी आज हमारे बीच में नहीं है, उनको भी स्मरण करता हूँ मैं। और मैं निश्चित रूप से, क्योंकि उन्होंने इस काम को आगे शुरुआत की थी, इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं हम इसके ऊपर 10 लाख रुपए मैं विधायक निधि से इसमें ऊपर खर्च करूँगा। इसको और डेवलप करूँगा और इसको और सुंदर करेंगे। जो भी जैसे भी समाज के लोग कहेंगे कि इसके ऊपर शेड डालना है या और जो भी काम करना है, मैं इसी साल, अगले साल की विधायक निधि से नहीं, इसी साल 10 लाख रुपए इसके ऊपर हम विधायक निधि से दें। को कह सकते हैं तो महाराजा अग्रसेन को कह सकते हैं, जिन्होंने ये परिपाटी स्थापित की कि हम जो भी हमारे नगर में आएगा उसको प्रत्येक व्यक्ति 1 रुपया और 1 ईंट दे करके उसका निवास और उसका कारोबार जो है सुनिश्चित करेगा। तो इसी परंपरा को, मुझे इस बात को कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारे अग्रवाल समाज के लोग वो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज भारत में जितने भी सामाजिक कार्य होते हैं उनमें सबसे अधिक जो है योगदान करते हैं, सबसे अधिक अंशदान करते हैं। और हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी यही कहना चाहेंगे कि जो परंपरा हमारे महाराजा अग्रसेन के समय से चालू हुई, वो परंपरा हमेशा बनी रहे। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। कि नहीं किसी से कम यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन।
आदर्श चंपावत जिले की ग्रामीण सड़कों के हालात बद से बदतर हो चुके हैं, पर उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इन ग्रामीण मार्गों की सड़कें दुर्घटनाओं को दावत देती नजर आ रही हैं। ग्रामीण व वाहन चालक तो जान हथेली में रखकर यात्रा करने को मजबूर हैं। इसका जीता जागता उदाहरण लोहाघाट विधानसभा का चोमेल रेगड़ू मोटर मार्ग है। चोमेल क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता अजय सिंह बिष्ट ने बताया, इस मोटर मार्ग में डामर पूरी तरह उखड़ चुका है। पूरी सड़क रोखड़ में तब्दील हो चुकी है। आए दिन सड़क में दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। लोगों के वाहनों को कई नुकसान इस सड़क में चलने से पहुंच रहा है। दोपहरिया वाहन चालक गिरकर चोटिल हो रहे हैं। अजय बिष्ट ने बताया, कई बार लोग निर्माण विभाग लोहाघाट को सड़क की बदहाली से अवगत कराकर डामरीकरण की मांग पर कोई भी संज्ञान विभाग के द्वारा अभी तक नहीं लिया गया। अजय बिष्ट ने कहा, आज से 6 से 7 साल पहले जब सड़क का निर्माण हुआ था तब इसमें डामरीकरण का कार्य किया गया था। लगता है शासन प्रशासन और विभाग किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुरागीलाल न्यूज। चोमेल रेगड़ू की सड़क है। ये लगभग आज से 6-7 साल पहले बनी हुई है, लेकिन तब से लेकर अभी तक इसमें कोई भी डामरीकरण का कार्य अभी तक नहीं हुआ है और ना ही कोई पेच वर्क हुआ। आप पूरी रोड की हालत देख सकते हैं। ये चोमेल वल्स वाली रोड से होते हुए लिंक है जो रेगड़ू को जोड़ती है। उसमें आप देख सकते हैं कि अगर एक जगह भी आपको रोड की सही स्थिति दिखेगी तो आप मौके पे आकर देख सकते हैं। वहाँ पर एक जगह भी आप अगर रोड को सही हालत में देख, कई जगह तो ना कम से कम 90% रोड जो डामर है वो रोड में है ही नहीं, खाली छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ हिस्सों में रहा है कई जगहों पे। और कई जगहों पे ऐसा है कि पूरी नालियाँ बन गई हैं। बनी हुई दीवारें पिछले साल की आपदा के दौरान भी जो दीवारें टूटी हुई थी वो अभी भी जैसी की तैसी ही हैं और उन पे अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। जो उसमें एक जगह ऐसा है जहाँ पे कॉच बना हुआ है चढ़ाई पे, उसमें जो है बड़ी लोडेड गाड़ियाँ आने में दिक्कत कर रही हैं। उनकी गाड़ियों का एक्सल टूटने का खतरा बना हुआ है। और जो 2 लोग बैठ के आ रहे हैं उसमें से उनने एक आदमी को पीछे कॉच के पीछे उतारना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं जो मुख्य मेन जो डामरीकरण पक्की सड़क है उस रोड की ऐसी हालत बनी हुई है। ये लोक निर्माण विभाग लोहाघाट के अधीन है। मैं माननीय लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता से कहना चाहूँगा कि एक बार आप उस रोड का स्वयं विजिट करिए और आप उस रोड की हालत देखिए, आपको तभी ये चीज़ मालूम होगा, क्योंकि बहुत ही बेकार स्थिति में है। कॉच के नीचे से आप पत्थर दिखे हुए हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कॉच में जो सीमेंट पड़ा हुआ था उसमें नीचे से पूरे के पूरे पत्थर दिख रहे हैं। उसमें अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है और दुर्घटना होने की खतरा पूरा है और जल्द से जल्द उसमें कार्य किया जाना चाहिए डामरीकरण के लिए।